पाकिस्तान के अड्डे से भारत पर हमले की तैयारी में चीन है। ये भारत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान के अड्डों से भारत पर हमले की तैयारी में चीन है। चीन ने पीओके के स्कर्दू बेस पर भेजे हैं 2 J-20। पीओके में एलओसी पर J-20 ने भरी उड़ान। पाकिस्तान के 80 जेट इस वक्त फॉरवर्ड बेस पर तैनात हैं। सीमा से लगे बेस पर जेट्स की तैनाती की गई है, लगातार उड़ान भर रहे हैं। चीन पाकिस्तान को एक बड़ा हथियार देने जा रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं J-35, ये फाइटर चीन पाकिस्तान को देने जा रहा है और ये खतरनाक फाइटर जेट है। आइए चीन के इस हथियार के बारे में आपको बताऊं। एक बार पाकिस्तान को चीन ठग चुका है, अब उसे लग रहा है कुछ ऐसा दे दूं जिससे बात बन जाए। तो देखिए जरा, पाकिस्तान के 80 जेट इस वक्त फॉरवर्ड बेस पर तैनात हैं। सीमा से लगे बेस पर जेट्स की तैनाती की गई है, लगातार उड़ान भर रहे हैं पाकिस्तानी जेट्स। पाकिस्तान को चीन ने दिए हैं ये फाइटर जेट्स, जिन्हें सीमा से लगे बेसिस पर तैनात किया गया। फ्लॉप। पाकिस्तान गुस्से में भी है कि चीन ने सारे आउटडेटेड हथियार दे दिए थे। तो अब दरअसल चीन पाकिस्तान को एक बड़ा हथियार देने जा रहा है। तस्वीर में आपको दिखाऊं J-35, ये फाइटर चीन पाकिस्तान को देने जा रहा है और ये खतरनाक फाइटर जेट है। आइए चीन के इस हथियार के बारे में आपको बताऊं। एक बार पाकिस्तान को चीन ठग चुका है, अब उसे लग रहा है कुछ ऐसा दे दूं जिससे बात बन जाए। तो देखिए जरा इस हथियार की खासियत, ये है J-35। पाकिस्तान अपनी वायुसेना को और मजबूत करने के लिए चीन से J-35A स्टील्थ फाइटर देने की मांग कर रहा है कि ये दे दो हमें। पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 लड़ाकू विमान मिल सकते हैं। पहले 2 साल के अंदर फाइटर जेट देने की डील थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के तनाव को देखते हुए चीन इसी साल इस विमानों की डिलीवरी कर सकता है और पाकिस्तान के पायलट इन्हें उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के अधिकारियों का दावा यह है कि J-35 विमान के आने से पाक वायुसेना बहुत मजबूत हो जाएगी। यह चीन का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है। 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट को एक ही पायलट उड़ाता है। स्पीड इसकी 1400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। 1250 किलोमीटर तक हमले की क्षमता है। एक फाइटर जेट में 12 मिसाइलें लगा सकते हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी इसमें लगती है। 500 किलोग्राम के बम के साथ हमला करने में सक्षम है। ये 30 छोटे बम के साथ भी उड़ान भर सकता है। भारत के पास एडवांस रफाल है, जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भारत खुद बना रहा है। उसमें अभी 10 साल का वक्त लग सकता है और ऐसे में J-35 फाइटर मिलने से पाक को बढ़त मिल सकती है। लेकिन जंग जीतने के लिए बुद्धि और रणनीति का इस्तेमाल भी करना होता है, जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी नहीं कर पाए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा। ये एक S-400 सिस्टम का जो मॉडल है या रेप्लिका है पाकिस्तान को चाहिए। अगर नहीं होगा तो जिस तरह इंडियन एयरफोर्स के लोग मजाक उस दिन कर रहे थे कि ओह इस पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम, सो डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, हमें पता है इसने क्या करना है। तो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम विल नॉट वर्क, ये नहीं काम करेगा, ठीक है ना जी। सो हमें इस पर कंफर्टेबल रहना चाहिए पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा चाहिए, लाइक इंडिया की तरह एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। पैसे लगाएं, क्योंकि अब होनी है जंग। ये टेक्नोलॉजी की जंग है, ये ड्रोन की जंग है, ये एयरफोर्स की जंग है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग है। सो दैट इज वेयर वी हैव टू पे अटेंशन टू। अब आपको बताऊं, कमर चीमा S-400 का जिक्र करने कह रहे हैं पाकिस्तान को भी ऐसा S-400 चाहिए। पुतिन ने S-400 भारत को दिया, लेकिन अब पुतिन S-500 का ऑफर भी कर रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है S-500। अगर भारत के पास, सोचिए अभी S-400 ने तूफान मचा दिया, S-500 आ गया तो क्या होगा सोचिए। ये S-500 की ताकत आपने देख ली। आपको बताऊं S-500 में क्या खासियत होगी, और भारत अगर S-500 हासिल कर लेता है, ये S-500 ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने S-400 की ताकत देखी है। S-400 रूस का बनाया दुनिया का घातक एयर डिफेंस है और इससे भारत ने पाकिस्तान के घातक हमले को नाकाम किया। अब रूस ने भारत को S-500 एयर डिफेंस की पेशकश की है। S-400 एयर डिफेंस का अपग्रेडेड वर्जन है, एडवांस वर्जन S-500। इसे दुनिया का सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम भी माना जाता है। फाइटर जेट, मिसाइल के साथ ही सैटेलाइट तक ये इंटरसेप्ट कर लेता है, पकड़ लेता है, यानी जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक कार्रवाई की क्षमता है। आप देख रहे हैं इसकी क्षमता अंतरिक्ष तक है। यह एयर डिफेंस एक साथ कई लक्ष्यों की निगरानी कर सकता है। इसके साथ ही इन टारगेट्स पर कार्रवाई करने में भी सक्षम है। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज है 600 किलोमीटर तक। यह चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी नाकाम कर सकता है। साथ ही यह पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत को S-500 से ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए ऑफर दिया है। आइए मिलकर इसे बनाते हैं, यानी रूस एयर डिफेंस के साथ ही भारत को तकनीक ट्रांसफर करेगा। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव पर भारत के रक्षा मंत्रालय में चर्चा हो रही है। अगर सहमति बनी तो इससे भारत और रूस के संबंध और मजबूत हो जाएंगे। S-500 की अनुमानित कीमत 4 से 5 अरब डॉलर प्रति यूनिट हो सकती है, जिसके बाद भारत के जो सरहदें हैं वह अभेद्य हो जाएंगी।
सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। सिर्फ उन स्थानों पर जहां आतंकी ठिकाने थे, उन्हीं ठिकानों पर 6 और 7 तारीख की रात को उन्हीं ठिकानों को बर्बाद कर दिया और उन्हीं ठिकानों पर चोट करते हुए उनका तहस नहस कर दिया। या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो काम करके दिखाया है, आप देख सकते हैं कि 100 आतंकवादियों को मार गिराया और उनके ठिकानों को बर्बाद कर दिया। एक भी मिसाइल पाकिस्तान का तुर्की से बना हुआ हो जो हमारी भारत की भूमि को छुआ नहीं, एक भी ड्रोन हमारे बॉर्डर को भेद नहीं पाया, ब्रीच नहीं कर पाया। रावलपिंडी जला, बहावलपुर जला, 200 से अधिक टेररिस्ट जो है बाकायदा उनके टेरर कैंप्स नष्ट हो गए। देखिए, एक तरफ पाक को भारत पीट रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान टूट की कगार पर है। पाकिस्तान के सिंध में ही अलग देश बनाने की मांग हो रही है। आज प्रदर्शन हुआ, तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिंध में देख लिया, बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। बलूचिस्तान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग सड़कों पर निकले, कह रहे हैं बलूचिस्तान भी अलग करो, सिंध भी अलग करो, बलूचिस्तान भी अलग करो। अगली तस्वीर देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी लगातार हमले हो रहे हैं। टीटीपी हमले कर रहा है, वो कह रहा है खैबर पख्तूनख्वा अलग करो। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, गिलगिट बाल्टिस्तान यानी पाक अधिकृत कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। लोग कह रहे हैं कब्जे पर कब्जा नामंजूर है पाकिस्तान पर। यानी पाकिस्तान में जिस तरह के अलग अलग 4 जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, वो बता रहा है कि पाकिस्तान 4 हिस्सों में टूट सकता है। देखिए जरा, चारों कोनों पर प्रदर्शन मैं दिखाऊं, ये 4 देख रहे हैं, पाकिस्तान 4 हिस्सों में टूटेगा। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है। बलूचिस्तान ने पाक से आजादी का ऐलान कर दिया। बलूच आर्मी और पाक सेना के बीच भीषण संघर्ष हो रहा है। 1948 में बलूचिस्तान कलात रियासत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार और बलूच विद्रोही आमने सामने। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रांत है और खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान से आजाद होना चाहता है। यहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सशस्त्र विद्रोह चल रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान देश में शरिया की वकालत करता है। भारत पाक युद्ध के दौरान टीटीपी ने भारत के समर्थन का ऐलान किया था। सिंध देखिए, सिंध में आजादी की मांग उठने लगी। हालांकि पहले यहां स्वायत्तता की मांग हो रही थी, सरकार के खिलाफ नाराजगी अब गुस्से में बदल चुकी है। पंजाब देखिए, पाकिस्तान में केवल पंजाब प्रांत शांत है। सेना में टॉप लेवल पर पंजाबियों का कब्जा है। सरकार के बड़े पदों पर भी पंजाब के लोग बैठे हैं। प्रशासन और बिजनेस में भी पंजाबियों का दबदबा है। पाक के दूसरे प्रांतों में गुस्सा भी इसी वजह से ज्यादा है। पंजाबियों की वजह से दूसरे राज्य के साथ नाइंसाफी हो रही है। यह है बड़ी वजह। आइए, और अब पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं, यह तो मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान के अड्डे से भारत पर हमले की तैयारी में चीन है। ये भारत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान के अड्डों से भारत पर हमले की तैयारी में चीन है। चीन ने पीओके के स्कर्दू बेस पर भेजे हैं 2 J-20। पीओके में एलओसी पर J-20 ने भरी उड़ान। ये तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तानी मीडिया का दावा, पीओके से भारत पर हमला आसान है और इस वजह से चीन वहां पर भी अपनी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस पर चीन का ये नया ठिकाना है, जहां पर देखिए 2 J-20 भेजे गए हैं चीन की तरफ से। हमारे साथ फकर यूसुफजई मौजूद है। फकर यूसुफजई, संप्रभु देश कहते हैं आप अपने आप को, पाकिस्तान चीन का पिट्ठू बनकर इस तरह से अपने जो एयरबेस हैं वो तक आप उनको दे रहे हैं ताकि वो भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे तो वहां से कर लें। पाकिस्तान कब तक ये करता रहेगा? कभी अमेरिका को अपने बेस आप दे देते हैं ताकि वो अफगानिस्तान पर हमला कर सके, ताकि वो कहीं और जाकर हमला कर सके। अब आप चीन को दे रहे हैं, तो यही चलता रहेगा पाकिस्तान में, आउटसोर्सिंग। थैंक यू वेरी मच सुमेरा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद आपने बात की स्कर्दू जो एयर बेस है हमारा, वहां पे ऑपरेशनल बेस है, बल्कि उसको अब ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है अभी 2020 में। आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान चाइना का पिट्ठू है, कोई किसी का पिट्ठू नहीं है। अमेरिका को आज आप सपोर्ट कर रहे हैं, कल पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, गलत या सही वो एक अलग बात है। रशिया पहले आपके साथ था, अब रशिया किसी और ब्लॉक में चला गया, चाइना वाली साइड पे। तो ये चीजें दुनिया में कहीं ना कहीं चल रही होती है। इससे मतलब ये नहीं होता कि कोई किसी का पिट्ठू हो गया। आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप होती है किसी के साथ। हिंदुस्तान के लिए अमेरिका खड़ा है अपने बहरी बेड़े लेकर। फकर यूसुफजई, जब 2 देश बराबरी के स्तर पर आकर रणनीतिक तौर पर एक दूसरे को मदद करते हैं, वो बराबरी का रिश्ता कहलाता है। लेकिन पाकिस्तान जो करता रहा है, जिस तरह के से आप अपने बेस पहले अमेरिका को देते रहे हैं, अब आप चीन को दे रहे हैं भारत के खिलाफ काम करने के लिए, और उसके बदले में आप पैसे भी लेते हैं। अमेरिका से सालों तक लेते रहे और अब आप चीन से ले रहे हैं। वो बराबरी का रिश्ता नहीं होता है।
मैं बता देता हूं। तब पिट्ठू कहा जाता है, इसलिए पिट्ठू कहा जाता है। देखिए सुमेरा, अगर आप अल्फाज के चुनाव सही करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, मतलब होस्ट करिए, नेशनल टीवी पे आप बैठी हुई हैं जी। बात यह है कि आज अगर अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है तो अमेरिका और हिंदुस्तान बराबर नहीं है। आप अगर इसको बराबरी कहती है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं 5 सबसे बड़े सुपर पावर है, जिसमें यूके, अमेरिका, चाइना और 2 ममालिक और हैं। हम लोग बेशक पाकिस्तान तो इंडिया से बहुत छोटा मुल्क है, हर लिहाज से मैं कहता हूं, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन हिंदुस्तान भी ऐसा नहीं, मतलब हिंदुस्तान इज नॉट ए सुपर पावर ऑफ दिस रीजन और नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो ये बराबरी नहीं है। नहीं फकर यूसुफजई, आपको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको समझा पाऊं कि मैं क्या कह रही हूँ। शायद आप उसको समझ नहीं रहे हैं या समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं।